और अब बात एमपी में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन को लेकर उठ रहे सवालों की। क्या एमपी में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन के आसार बन रहे हैं? ये वो सवाल है जिसने सियासी गलियारों में नई हलचल मचा दी है। दरअसल कांग्रेस का दावा है कि सिंधिया समर्थकों के दल बदल के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने हामी भर दी है और कब कोर्ट से कांग्रेस को इंसाफ मिलेगा, कांग्रेस को नई उम्मीद जगी तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के जल्द गिर जाने का दावा भी कर दिया गया। क्या एमपी में एक बार फिर सत्ता पलट सकती है? क्या सिंधिया समर्थकों को साथ लेकर बनी शिवराज सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही गिर जाएगी? ये वो सवाल है जिन्होंने सियासी गलियारों में नई सुगबुगाहट पैदा कर दी। दरअसल ये दावा है कांग्रेसी नेताओं का। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक एक्टिविस्ट ने कोर्ट में सिंधिया समर्थकों के दल बदल के खिलाफ याचिका लगाई है और इस याचिका पर कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है। पीसी शर्मा का कहना है कि कोर्ट का रुख देखते हुए उम्मीद है कि कांग्रेस को कोर्ट से इंसाफ मिलेगा और एक बार फिर एमपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी में मची कलह पर भी वार किया है। वाले समय में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख है, ये सदस्यता इनकी जाएगी और 20 लोगों की जब सदस्यता चल जाएगी तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति होगी। और मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी को इसका एहसास है। जिस तरह की उछल कूद टांग देंगे, गाड़ देंगे, नए रूप में हो, ये सब उसी का परिणाम है। और उसी का परिणाम है कि विंध्य से ये आवाज आ रही कि विंध्य प्रदेश अलग किया जाए। वहां के जो 20, 22, 25 विधायक हैं वो सब इसकी मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ जहां कांग्रेस को कोर्ट से नई आस जगी है और कांग्रेस बीजेपी सरकार को खतरे में बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कोर्ट की गोद में बैठकर सत्ता परिवर्तन के सपने ना देखे, तो दूसरी तरफ कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, जब तक आप स्वयं दल बदल करवा के देश में अनेक सरकारें बनवाते रहे, जब तक सब ठीक था। और अब जब लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हमारी सरकारें सभी तरफ दिखाई दे रही हैं, तो कांग्रेस को यह हजम नहीं हो रहा। हमें लगता है कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ ले कि देश की परिस्थिति, व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है और इस तरह से कोर्ट की गोद में बैठकर यदि वो कुछ काम करना चाहेगी तो उसको संभव कोर्ट भी नहीं होने देगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और भी ज्यादा विस्तारित होंगी और लोग और भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। ये 15 महीने में इन्होंने जो जनता को लूटा था, जनता ने इनको सबक सिखा दिया और अब इनके पास कोई कार्यकर्ता ही नहीं आ रहा। कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं और इसलिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पार्टी में बनाए रखने के लिए कि हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही, ताकि कांग्रेस छोड़ के लोग नहीं जाएं, इसलिए ये बहाने बना रहे हैं। इनको पता है कि जनता ने क्या धोया है। अभी 60-60 हजार से जीते हैं, 50-50 हजार से जीते हैं, 40-40 हजार से जीते हैं। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए नहीं, कांग्रेस छोड़ के कार्यकर्ता नेता जाए नहीं, इसलिए कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या वाकई शिवराज सरकार खतरे में है? सवाल ये है, अभी तो सिर्फ कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरी है, तो क्यों कांग्रेस अभी से जीत का जश्न मनाने लगी है? सवाल ये है कि क्या मौजूदा कानून के अलावा दल बदल अमान्य घोषित किया जा सकता है? प्रमोद शर्मा के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल।